लिखा मैंने 2 इंटू में 64। अब बच्चों आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, तो ये 8 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 मतलब 4 का स्क्वायर है ना। और 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 64 बच्चों 8 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये पूरा का पूरा रूट में आएगा। रूट में जब आएगा तो आपको पता है 4 का स्क्वायर है तो बाहर 4 और ये 8 का स्क्वायर है तो बाहर 8, मतलब यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू 32 हो जाएगी। तो आई थिंक आपको समझ में तो आ चुका होगा कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों यहाँ देखिए दे रखा है 33.3% ऑफ A इज इक्वल टू 20% ऑफ B इज इक्वल टू 20% ऑफ C, और साथ ही साथ दे रखा है तीनों को प्लस करने पर कितना आया 260। तो आपसे पूछा जा रहा है A की वैल्यू बताइए। तो बच्चों आइए जानते हैं कैसे किया जाएगा। तो 33.33% का मतलब होता है 1/3 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ दे रखा A तो इनटू में A। ऐसे बच्चों 20% का मतलब क्या होता है 1/5 और यहाँ B, ऐसे यहाँ पर 1/5 और यहाँ पर क्या हो गया C। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप देना चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, A, B और C का रेशो फाइंड करना है। तो बच्चों अगर यहाँ पर मैं रेशो की बात करूँ तो आप इन सभी वैल्यू को क्या मान लेंगे 1। यहाँ पर इन सभी वैल्यू को आप क्या करेंगे 1 लेट कर लेंगे। तो बच्चों जब आप इसे इसके इक्वल लिखेंगे तो यहाँ से A लिखा मैंने और ऐसे ही मैंने लिखा B और ऐसे ही बच्चों मैंने लिखा C। इस सारी वैल्यूज़ को आपने क्या किया 1 लेट कर लिया। तो जब आप इसे 1 के इक्वल लिखेंगे तो A की वैल्यू 3, ऐसे B की वैल्यू 5 और C की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 5। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। अब बच्चों अगर यहाँ पर रेशो में इनके समेशन की बात की जाए तो 5 प्लस में 5 10 होता है, प्लस में 3 कितना 13। तो बच्चों रेशो में समेशन कितना हो गया 13 और एक्चुअल में समेशन कितना है 260। मतलब कह सकते हैं 13 रेशो या 13 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 260। तो अगर 1 यूनिट के बारे में बात की जाए तो 13 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, मतलब 1 यूनिट 20 के बराबर है। तो आपसे A की वैल्यू पूछी गई है, A का मतलब 3। तो बच्चों यहाँ से 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 60। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों अगला क्वेश्चन दे रखा है A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर रेशो A का स्क्वायर माइनस में B का स्क्वायर। इसकी वैल्यू दे रखी है बच्चों 17 और 8 के रेशो में। तो आपसे पूछा गया कि A और B का रेशो क्या होगा। तो बच्चों आप इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर और नीचे आप लिखेंगे A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, और बच्चों ये क्या हो जाएगा 17/8। समझ में आया, बहुत अच्छी बात। अब देखिए 8 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे क्रॉस में, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 8 और यहाँ A का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 8 और यहाँ B का स्क्वायर। ऐसे 17 का मल्टीप्लाई यहाँ तो बच्चों 17 और यहाँ A का स्क्वायर और माइनस में 17 और यहाँ पर हो जाएगा B का स्क्वायर। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो अब आपको क्या करना है, A वाला एक साइड B वाला एक साइड। तो बच्चों जब आप A वाले को एक साइड करेंगे तो यहाँ 17A का स्क्वायर है, जब इस आप 8A के स्क्वायर को आप उस साइड ले जाएंगे तो 17 से माइनस हो जाएगा। तो बच्चों कितना हो जाएगा 9A का स्क्वायर और यहाँ माइनस में 17 है, इसको आप इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 8B का स्क्वायर प्लस में 17B का स्क्वायर, मतलब ये बच्चों हो जाएगा 25B का स्क्वायर।
अब देखिए इसको आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे आप क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, मतलब सारे के सारे स्क्वायर में आ जाएंगे। तो ये बच्चों 3a इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 5b, या यहाँ से कह सकते हैं a की वैल्यू 3 होगी और b की वैल्यू बच्चों क्या हो, सॉरी यहाँ से a की वैल्यू 5 होगी और b की वैल्यू क्या होगी 3, मतलब यहाँ पर रेशो क्या आ गया 5 और 3 का रेशो। आशा करता हूँ कि आप इस बात को आसानी से समझ पा रहे हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पर रेशो आपको समझ में आ चुका है कि a और b का रेशो कैसे फाइंड किया गया, जो कि कितना आया 5 और 3 का रेशो आ गया। बढ़ते हैं आगे। बच्चों देखिए जो क्वेश्चन है, अभी कुछ देर पहले मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया था, तो मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन को आप खुद करिए। देख सकते हैं यहाँ a, b और c का रेशो आपको पता है बच्चों। बस केवल इतना मैं गाइड आपको कर दूँ कि जब कभी ऐसा रेशो दे रखा हो तो आपको ऐसे कंडीशन में करना क्या होता है, मतलब जब रेशो फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा हो तो आपको क्या करना होता है, तो जो भी नीचे वाले नंबर्स हैं, मतलब डिनोमिनेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनके एलसीएम से आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों अगर इनके एलसीएम की मैं बात करूं तो 2, 3 और 4, मतलब इन सब का एलसीएम हो जाएगा 12, मतलब आप 12 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 मतलब एलसीएम से। तो बच्चों जब 12 का मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो 2 से 12 कटेगा 6 बार में। ऐसे जब आप 1/3 से करेंगे तो बच्चों यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर इन तीनों का रेशो आ चुका है, तीनों का समेशन आपको पता है। तो आप यहाँ जब प्लस करेंगे तो आपको यहाँ समेशन पता चल जाएगा कि रेशो में समेशन क्या होगा, और यहाँ जो रेशो का समेशन होगा इस एक्चुअल समेशन के बराबर होगा। तो आप एक यूनिट या एक रेशो की वैल्यू फाइंड करके ए की वैल्यू बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप खुद कर लीजिएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन दे रखा है, इन एन इलेक्शन, किसी इलेक्शन की बात की जा रही है, देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट्स, मतलब किसी इलेक्शन में केवल 2 कैंडिडेट्स थे, ए और बी। कह रहा कैंडिडेट ए गॉट 59% ऑफ वोट्स एंड वोन बाय मेजॉरिटी ऑफ 144 वोट्स। कह रहा जो कैंडिडेट ए है उसको पूरे इलेक्शन में 59% मत मिलते हैं, और क्या होता है जिससे वह जीत जाता है चुनाव, कितने वोटों से या कितने मतों से, तो 144 मतों से वह चुनाव जीत जाता है। कह रहा इफ़ देयर वर नो इनवैलिड वोट्स, कह रहा कि अगर कोई भी मत खराब ना हुआ हो तो कह रहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो आपको बताना है टोटल उस चुनाव में कितने मत पड़े थे। तो बच्चों बहुत आसान है, देखिए अब ए जीता है तो ए को कितना मिला है, तो 59%। तो बच्चों बी को कितना मिला होगा, तो जाहिर सी बात है टोटल तो 100% होता है। 100 में से अगर 59 ए को मिला है तो बी को कितना मिला होगा, तो 100 में से आप 59 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया 41%। बी को मिला 41% और ए को कितना मिला 59, तो दे रखा है। अब बच्चों अगर मैं बात करूँ तो ए और बी के मतों का अंतर कितना है, तो 144 का, मतलब इतने मतों से जीता है ना, दे रखा है। मतलब यही हुआ कि ए को बी से 144 मत ज़्यादा मिले हैं। बच्चों अगर मैं परसेंटेज की बात करूं कि परसेंटेज में कितना ज़्यादा मिला है, तो 8%, और यही 8% किसके बराबर होगा, तो 144 के बराबर होगा। यहाँ पर डिफरेंस इनके बीच का कितना है बच्चों, तो 8% का, और एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, तो 144 का। तो 8% बराबर 144। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1% की वैल्यू क्या होगी, तो 144 को आप 8 से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, मतलब 1% कितना हो जाएगा 16 के बराबर। 1 मिनट इसको सही कर लीजिए, इसको आप डिवाइड जब करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 8 से 14 को जब आप डिवाइड करेंगे तो एक बार में 8 और कितना बचेगा 64। ओके, तो बच्चों फिर से 18 आएगा।
1% की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 18 के बराबर। तो आपसे पूछा गया चुनाव में कुल कितने मत पड़े, मतलब 100% के बारे में बात की जा रही है। तो बच्चों यहाँ पर 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 18 में आप किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो बच्चों यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 1800। तो आशा करता हूँ इस बात को आप समझ पा रहे हैं। बच्चों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम जान लेते हैं। तो पहला दे रखा है, अगर ए और बी दो क्वांटिटी है तो बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जो रेशो होता है इसे कहा जाता है डुप्लीकेट रेशो। ऐसे अगर हम बात करें रूट ए रूट बी का जो रेशो होता है इसे कहा जाता है सब डुप्लीकेट रेशो। ऐसे बच्चों अगर ए क्यूब और बी क्यूब के बारे में बात की जाए तो इसे कहा जाता है ट्रिप्लिकेट रेशो। ऐसे अगर हम बात करें क्यूब रूट किसका ए का और क्यूब रूट किसका बी का, इसके रेशो को बच्चों हम क्या कहते हैं, तो सब ट्रिप्लिकेट रेशो कहते हैं। आगे ए और बी का जो इन्वर्स रेशो होता है इसे हम क्या कहते हैं, तो 1 में ए और रेशो में क्या होता है 1 में बी। ऐसे बच्चों यहाँ देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे प्रपोर्शन के बारे में बात की जा रही है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आपको मैंने बता दिया कि प्रपोर्शन का क्या मतलब होता है। तो कभी भी प्रपोर्शन की बात की जाए, चाहे फर्स्ट प्रपोर्शन हो या मीन हो या थर्ड हो या फोर्थ हो, तो आपको एक ही लॉजिक याद रखना है कि फर्स्ट दो का जो रेशो होगा लास्ट दो के रेशो के इक्वल होता है। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। बच्चों आगे क्या दे रखा है, यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि अगर a में b बराबर c में d दे रखा है, मतलब a और b का जो भी रेशो है c और d के रेशो के बराबर है, तो बच्चों a प्लस बी में a माइनस बी इज़ इक्वल टू c प्लस डी में c माइनस डी। इसे कहा जाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है। बाकी बच्चों यहाँ जो बातें आप देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन है, इसको एज सच रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता दूंगा यहाँ जो बातें लिखी गई हैं। ये ऐसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन का ही कुछ एक याद करने के लिए दे रखा है, बट इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन में ये अप्रोच कैसे अप्लाई किए जाते हैं। बच्चों यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, 3 friends कोमल, अश्वनी एंड उमेशा had some amount with them in the ratio 3:5:10। समझ में आ गया होगा कि 3 दोस्त हैं कोमल, अश्वनी और उमेशा, इनके पास कुछ पैसा है और उसका रेशो दे रखा है 3, 5 और 10 का। इफ़ अश्वनी गेव अवे 400 रुपया टू कोमल एंड उमेशा गेव अवे 250 रुपया टू कोमल, द रेशो ऑफ अमाउंट विद कोमल एंड उमेशा बिकेम 4:5। तो बच्चों यहाँ बोला गया है कि अब क्या होता है कि कोमल और उमेशा का जो भी रेशो है इस 4 और 5 का हो जाता है। तो आपसे पूछा गया बच्चों कि व्हाट अमाउंट डिड अश्वनी ओरिजिनली हैव। ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने क्या माना कि कोमल, अश्वनी और उमेशा जो दे रखा है इनका रेशो, मानना क्या, यहाँ पर आप सीधा सीधा लिख सकते हैं ऐसे ही कि कोमल के पास मान लिया कि मैंने 3x रुपए थे और अश्वनी के पास कितने थे, तो 5x थे, और उमेशा के पास कितने थे, तो 10x थे। यहाँ तक क्लियर। आगे दे रखा अश्वनी जो है 400 रुपया कोमल को दे देता है। तो अश्वनी जब 400 रुपया कोमल को देगा
तो अब अश्वनी के पास कितना हो जाएगा, 5x माइनस में 400। और वहीं कोमल की अगर बात की जाए तो कोमल के पास कितना हो जाएगा, 3x प्लस में 400। समझ में तो आ चुका होगा। अश्वनी ने अपना 400 रुपया कोमल को दे दिया, तो इससे माइनस होगा अश्वनी के पास जो भी था और कोमल के पास जो भी था उसमें ऐड हो जाएगा। आगे उमेशा के बारे में क्या बोला, उमेशा ने भी 250 रुपया दे दिया, तो उमेशा का जो पैसा था पहले 10x, एक क्या हो जाएगा, तो 10x माइनस में 250। और किसको दिया, कोमल को। तो कोमल के पास अब कितना हो जाएगा, तो पहले से 3x प्लस में 400 था, अब 3x प्लस में कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा। अब आगे क्या पता है, कोमल और उमेशा का रेशो आपको पता है, तो कोमल मतलब इतना और उमेशा का मतलब इतना, इनका रेशो आपको पता है। तो बच्चों कोमल अपॉन में क्या लिखेंगे आप, उमेशा, तो कोमल मतलब 3x प्लस में बच्चों क्या लिखेंगे आप, 650, और उमेशा का क्या लिखेंगे, तो 10x माइनस में 250। और ये रेशो बच्चों किसके बराबर दे रखा है, तो 4 और 5 के। तो आई थिंक यहाँ तक तो आप समझ ही चुके हैं। अब इसको सॉल्व करना आप देख सकते हैं, 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 15x, और यहाँ 10 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 40x। तो 40 में से 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25x। ठीक है, तो एक साइड कितना आ जाएगा बच्चों, 25x, और एक साइड क्या आएगा, तो देख सकते हैं 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 650 से, तो बच्चों 3250 हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों कितना, 1000, तो उस साइड जब ले जाएंगे तो 4250, और x की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगी, आप इसको डिवाइड कर देंगे तो एक बार में बच्चों 25, तो कितना हो जाएगा 17, मतलब 7 बार में गई 170। तो आपसे पूछा गया है कि अश्वनी के पास ओरिजिनली कितना रुपया था, तो 5x, मतलब 5 का आप 70 से 170 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 850, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। काफ़ी आराम से मैंने सारे क्वेश्चंस को बताने का प्रयास किया। बाकी आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।